हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये पोस्ट मैं पढ़ रहा था फेसबुक पे, बॉब मार्ले की। किसी ने शेयर किया हुआ है कोट, मनी डज नॉट चेंज पीपल, इट अनमास्क देम। मनी डज नॉट चेंज पीपल। पैसा जो है वो लोगों को नहीं बदलता, लोगों के स्वभाव को नहीं बदलता। इट अनमास्क देम, वो उनको बेपर्दा करता है। पैसा जो है लोगों को बदल नहीं रहा। पैसे के माध्यम से लोगों के भीतर जो वासनाएं कह लो, आकांक्षाएं कह लो, डिज़ायर्स कह लो, नाम की, शान की, मान की, शोहरत की, दौलत, कुछ भी कह लो, पावर की, शक्ति की, ये सब जो है बेपर्दा होने लगती हैं। पैसा उसमें सिर्फ माध्यम बन जाता है। पैसा कह लो, क्योंकि पैसा समाज में जो एक या दुनिया में एक खेल चल रहा है, जो कि आप कुछ काम करते हैं, उस काम के बदले में पैसा मिलता है। उस पैसे के पीछे इंसान क्या क्या, किस लेवल का करने को तैयार है, क्या क्या, उस कहाँ तक लोग आतंकवादी भी बन रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, जान भी ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर कर ले कि चंद पैसों के पीछे लोग एक दूसरे की जान भी ले रहे हैं, तब आप यही चीज़ समझो, ये हमारे भीतर का ही बेपर्दा हो रहा है सब कुछ। इसमें पैसे ने कुछ नहीं किया। मैं किसी की भीतर से हत्या कर सकता था, वो हत्यारा, वो आतंक, वो आतंकवादी, वो रेपिस्ट, वो कुछ भी मेरे भीतर ही था। वो वृत्तियाँ मेरे भीतर ही थी, वो मेरे भीतर ही पल बढ़ रही थी। मौका भर मिला, किसी ने कहा कि ये पैसे देते हैं, और इंसान ने वो चीज़ कर दी। ठीक है ना। मनी ने नहीं करवाया, मनी डज नॉट, इसमें पैसा कुछ नहीं कर रहा, करवा आपकी आकांक्षा ही रही है। आप पैसे के पीछे कुछ भी करने को तैयार हो, आप पैसे के नाम पे कुछ भी करने को तैयार हो, आप पैसे के लिए जान लेने तक को तैयार हो, एक दूसरे को धोखा देने को तैयार हो, एक दूसरे से मतलब के रिश्ते रखते हो, एक दूसरे की आंख में मिट्टी डालने को तैयार हो, तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप अपना ही कर रहे हो। ये चीज़ें आपको बेपर्दा कर रही हैं। दुनिया में जिन लोगों ने भी कुछ किया पैसे के नाम पे या धर्म के नाम पे या कुछ भी, उसके पीछे यही वही बेपर्दा हुए, उनकी इंटेंशंस बेपर्दा हुई, उनकी डिज़ायर्स बेपर्दा हुई, उनके चेहरे से जो मुखौटे थे वो ये चीज़ें दूर कर देती हैं। जो लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं हम तो नहीं बदलेंगे, पैसा आ जाए हम तो फिर भी वैसे रहेंगे, हम तो बहुत नाइस रहेंगे, हम वो करेंगे वो करेंगे, ऐसी बातें करने वाले लोग भी एक सेकंड में बदल जाते हैं। अभी नेम फेम मिला नहीं, तू कौन मैं कौन हो जाता है। अभी चार पैसे आए नहीं, बंदा जो है जो सीधे मुंह बात करना बंद कर देता है। ये क्या हो रहा है? ये पैसा कर रहा है? पैसा कुछ नहीं कर रहा, वो चीज़ें हमारे भीतर ही थी। बस पैसे ने वो चीज़ों को बाहर लाने का या मुखौटा हटाने का जरिया बन गया, वो काम कर दिया और बेपर्दा कर दिया कि देखो ये था तुम्हारे भीतर, ये सच्चाई थी, ये तुम रियल में हो और दिखाते कुछ हो। ठीक है ना। जो लोग सोचते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता या कुछ है, ये सबके साथ होने वाली बात की बात नहीं है। ये भी दुनिया में चीज़ें हो रही हैं और ये ऑब्जर्वेशन है कि ह्यूमन बिहेवियर की बात है, कि पैसा इसमें कुछ नहीं करता। जैसी हमारी चेतना होती है, उसको मौका मिलते ही सब कुछ वो चीज़ें बाहर आ जाती है। नाम लग जाता है कि पैसे ने करवाया, नाम लग जाता है कि ये कोई धर्म ने ऐसी चीज़ करवाई। नहीं, तुम्हारे भीतर ही थी। धर्म के नाम पर भी आप देख रहे हो ना, संसार में क्या हो रहा है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, जंगें चल रही हैं, एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, मार रहे हैं। और मैंने तो यही सीखा है, या मैं तो यही समझता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। जितना लोग धार्मिक धार्मिक होते हैं, जितना लोग पाठ पूजा करते हैं, उतना उनके अंदर तो शांति आने लग जाती है। किसी को मारना तो क्या, ख्याल में भी नहीं किसी के बारे में कुछ चलता, ख्याल ही नहीं चलता, बात ही खत्म। संसार का तो ख्याल ही तब चलता है जब तक आप खुद ही इन चीज़ों में उलझे होते हो।
आपके भीतर कुछ पूजा पाठ धर्म कर्म अगर चलने लगता है तो ऑटोमेटिकली सिर्फ परमात्मा का ख्याल चलता है, या स्वयं का दर्शन होता है, या अपना ही बंदा ध्यान रखता है, अपने में ही बंदा टिकने की कोशिश करता है, अपनी मेडिटेशन करता है, अपना पाठ पूजा करता है। उसको तो ख्याल ही नहीं आता, मारना मूरना तो इतनी दूर की बातें है। क्या क्या संसार में हो रहा है। ये कोई धर्म करवाता है, ये कोई पैसा करवाता है? नहीं, आपके भीतर था, आपको मौका भर मिल गया। ठीक है ना। अगर कोई किसी को पैसों के पीछे मार सकता होता तो कोई सारी संसार ही पैसे दो और वो मरवा दो। सब क्यों नहीं ऐसे करने लग जाते? इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि सभी के अंदर वो वृत्तियां नहीं है। जो लोग ऐसा करने लग जाते और उसको नाम देते कि मजबूरी थी, ऐसे तो सबकी कि कोई ना कोई मजबूरी है। सब तो नहीं किसी का कत्ल कर रहे, सब तो नहीं बलात्कारी बन रहे, सब तो नहीं किसी की जान ले रहे, सब तो नहीं आतंकवादी बन रहे। ऐसा नहीं होता कभी भी। हर किसी को अपने भीतर का खुद ही चेक करना पड़ेगा कि मेरे भीतर असली क्या है और नकली क्या है, मेरा असल जो स्वरूप है वो क्या है। ट्रू जो नहीं अपना सेल्फ जानता होगा, उससे कोई भी चीज़ जो है, पैसा भी जो है, कुछ भी जो चीज़ है, वो क्या क्या करवा देगी हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम अपनी सेंसेस में होते ही नहीं हैं। वो चीज़ को मिलते ही वही लोग जो कहते हैं ना, सत्ता का नशा होता है, ये होता है वो होता है। वो सत्ता का नशा भी वो ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब उसके पीछे हमारे भीतर कुछ वो वासनाएं दबी होती हैं कि ये चीज़ मिलते ही हम पता नहीं क्या कर देंगे और कैसे कैसे फिर सबको दिखा देंगे, सबको अपनी जूती के नीचे रखेंगे, सबको हम अपने दुनिया जो है मुट्ठी में कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्योंकि किसी को अगर इतनी ऊंची पोस्ट मिल भी रही है, या मान लो गांव की भी बात ले लो कि कोई गांव का सरपंच भी बन रहा है, पर अगर आप सरपंच बन के भी किसी का इंसाफ नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं करना चाहते, या बस एक सरपंची का वो लेके घूमना टाइटल या टैग, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं किसी चीज़ का। वो आपके भीतर ही था। इससे कहते हैं जीवन कितना छोटा है। लोगों की भी बात छोड़ो ना, मैं स्पिरिचुअलिटी की में भी आके 10 साल हो गए ना, मैंने लोगों को देखा है कि लोग यहाँ पर आके भी ना सुनना चाहते हैं कि कोई कह दे, अरे आप तो कितने ज्ञानी हो, अरे आप तो कितने ध्यानी हो, अरे आप तो कितनी पाठ पूजा करते हो, आप तो कितने नियम व्रत करते हो, आप तो क्या नहीं करते, आप तो कितने महान हो, आप तो महात्मा हो, आप तो साधु हो, आप तो धर्मात्मा हो, आप ये हो, आप वो हो। लोग इसमें भी ये सुनना चाहते हैं। मैं आम लोगों की तो क्या ही बात करूं, जो दुनिया में फंसे हुए हैं, वो तो फिर भी माफ़ कर दिए जाएंगे। उनको तो फिर भी परमात्मा कहेगा कि चलो भूले भटके थे। लेकिन जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो धर्म की राह पे आ गए, और वो एक दूसरे को मार काट रहे हैं, वो एक दूसरे को जो है छुरियां चला रहे हैं, वो एक दूसरे को जो है बॉम्ब गिरा रहे हैं, वो आपस में लड़ मर रहे हैं, वो कोई परमात्मा से मिले होंगे, उन्होंने कोई थोड़ा सा भी धर्म कर्म जाना होगा, उनके भीतर थोड़ी सी भी कोई शांति उठी है, कोई पीस आया है, कोई लाइट आई है, कोई जीवन में प्रकाश हुआ है, कुछ आराम हुआ है, कुछ समझ भी आया है, ज्ञान की कोई ज्योत जगी भी है, कोई दीपक जगा भी है, कुछ घटा भी है, कोई प्रेम उतरा भी है। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़ी बातें तो छोड़ ही दो, मार देने वाली जान देने वाली। नॉर्मल भी जो व्यक्ति ये चाह रहे हैं ना कि कोई कह दे, अरे अरे आप तो जी बस आप बहुत महान हो, आप तो जी बड़े शांत हो जी, आप तो बड़ी ध्यानी हो, आप तो जी बहुत ही पहुंची हुई सोल हो, जो ऐसी बातें भी सुनना चाहते हैं ना, ये कोई संसार से अलग नहीं है। इससे पता लगता है कि जीवन कितना छोटा है, जो सिर्फ इंतज़ार कर रहे कि कोई आके कह दे, अरे वाह 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 आप ऐसे। अरे अगर नाम मान शान की ही पड़ी हुई है तो संसार में ही लगे रहते। वहाँ पे मिल तो रहा है, वो उसको बढ़ाई करी जा रहा है, दूसरा उसकी बढ़ाई करी जा रहा है, चले जा रहा है, एक दूसरे को करी जा रहे हैं। अगर इन्हीं चीज़ों का ही था तो कुछ तो अपने जीवन में कर लो, परमात्मा की नज़रों में आ जाओ। लोगों की नज़रों से क्या लेना। मनी डज नॉट चेंज पीपल। कोई चीज़ नहीं हमको बदलती। मनी की बात नहीं है, कोई भी चीज़ संसार में किसी को कुछ नहीं कहती। इंसान खुद ही बदलता है, क्योंकि उसको मौका मिल रहा है कि अब मैं अपने असली रंग दिखाऊं। सीधी बात यह है, इट अनमास्क देम। असली रंग व्यक्ति तभी दिखाता है जब उसके हाथ में सत्ता आ जाती है, शक्ति आ जाती है। अब उसको लगता है मैं कर सकता हूँ। अब उसके असली रंग का अर्थ होता है कि अब अच्छा अगर वो कुछ करता है तो भी पता लग जाएगा कि देखो ये है व्यक्ति
ये इसकी सच्चाई है, ये लोग इसके अंदर सेवा भाव है, इसने किया, ये करना चाहता था, इसकी नीयत अच्छी थी। और असली रंग वो भी पता लग जाते हैं जो सीधे ही पहले पाँव छू रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है जाके गला पकड़ लेते हैं, जाके अपनी जूती के नीचे रखना चाहते हैं, जाके भगा देना चाहते हैं, जाके लोगों को तंग करना चाहते, सताना चाहते, काम नहीं करना चाहते, हेल्प नहीं करना चाहते। बस सत्ता का नशा, पावर का नशा, पैसे का नशा, अब उनको कोई सुध बुध नहीं। अरे यही तुम्हारे भीतर था, यही तुम्हारी सच्चाई थी, यही तुम्हारी रियलिटी थी, जो कि समय आते ही अनमास्क होगी। पैसे ने कुछ नहीं किया, किसी पद ने कुछ नहीं किया, किसी संसार की कोई चीज़ कुछ नहीं कहती कि आप बदल जाओ। गुरु लोग जो हैं, जिनको आज हम कह देते कि भगवान का ही रूप थे, धर्म गुरु जो हैं, उनको कहा जाता है कि परमात्मा का ही अवतार थे जो आए थे बन के। अरे उनके अंदर देखा ना क्या हो गया, आज दिन तक उनके रंग का नशा चढ़ रहा है। आज दिन तक सत्य की जो आवाज़ आज भी गूंज रही है, उनकी प्रेम की जो पुकार है आज भी हमें पुकार रही है, आज भी हमें आगे बढ़ा रही है, आज भी मदद कर रही है। लेकिन हम नहीं समझते तो क्या करें। जो इतने ऊंचे हो गए, जिनको खुद ही भगवान की, ईश्वर की उपाधि दे दी गई, अवतार की उपाधि दे गई, धर्म गुरु की उपाधि दे दी गई, फिर भी उन्होंने खुद को दास ही कहा, फिर भी खुद को सेवक ही समझा, फिर भी सारी उम्र सेवा में ही लगा दी। कोई ये नहीं कि अपने ठाठ, कोई अपने कुछ बनाने लग गए, कुछ करने लग गए, नहीं, अपने आप को हमेशा नीचे ही रखा, निर्माण ही रखा, अपने आप को हमेशा जो है दूसरों की, उनके भीतर उनके द्वारा करुणा ही बही, सेवा ही हुई, आराम से ही किया, सबको आगे ही बढ़ाना चाहा, दूसरों की भी जोत जगानी चाहिए। और आज दिन तक जोत से जोत जग रही है, आज दिन तक चल रहा है सब कुछ। ये चीज़ों को समझना होता है। कोई चीज़ कुछ नहीं कहती। पैसा आने से अपने कोई लोगों से बदले नहीं लेने लग जाते कि अब दिखा देंगे, अब दिखा देंगे। पता नहीं हमारे मन पे कैसी छाप रह गई है, क्या क्या रह गया है, जो हम ये चीज़ें सोचते हैं कि हम कोई बदले लेने लग जाएंगे, हम ये दिखा देंगे, हम वो दिखा देंगे, अब ये कर देंगे, फिर वो दिखा देंगे। अरे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ही बचपना है, किसी का कुछ नहीं जा रहा, सब आपके मन का ही होता है, किसी का कुछ नहीं जाता। ये देखो इतनी रात को अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो सिटी की वॉचमैन अंकल हैं जो, ये भी अपना काम कर रहे हैं, हर कोई अपनी जीविका के लिए कुछ भी कर रहा है। पर ऐसा नहीं है, उनका स्वभाव इतना अच्छा है, पैसे से कुछ नहीं हो जाता कि पैसा आने से कोई जो है लोग बदल जाते हैं, नहीं, जो जैसा है वैसे ही है, और वो उसमें भी खुश है। और मुझे ऐसे ही लोग ही पसंद है, मैं आपको सच्ची बताऊं, ऐसे लोग ही रियल ग्राउंडेड होते हैं, ऐसे लोगों से सीखने मिलता है। क्योंकि जीवन में रियल ग्रोथ और रियल धन यही है कि व्यक्ति अपने भीतर नहीं बदलता। यही जीवन की सबसे बड़ी ब्यूटी है। डाउन टू अर्थ रहता है, ग्राउंडेड रहता है, चीज़ों को समझता है, अपने जीवन के अनुभव दूसरों से बांटता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। ये अंकल बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। कल बारिश होने लग गई थी तो भी रात को भी ये अपना काम कर रहे थे, बारिश में भी अपना करे जा रहे थे। नहीं तो कोई कहे कि अरे बारिश है, सबको पता ही है, बंदा बहाना भी बना सकते, नहीं। मनी डज नॉट चेंज पीपल, इट अनमास्क देम। चीज़ें बेपर्दा ही होंगी, आपके रियल जो डिज़ायर्स, कामनाएं, वासनाएं सब बाहर आने लग जाता है। मनी तो बहाना ही बन जाती है, सब कुछ बाहर आने लग जाता है। और चेक करो, मैं तो कहता हूँ छोड़ो, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरा भी मानने की बात नहीं, छोड़ो। ये सीखो कि अगर तुम्हारे भीतर काम ही जगने लगा, क्रोध ही बढ़ने लगा, लोभ ही बढ़ने लगा, अहंकार ही बढ़ने लगा, चीज़ों के प्रति अटैचमेंट्स ही बढ़ने लगी, ईगो ही बढ़ने लगी, अपने से पूछो कि क्या फिर फ़ायदा इन सब चीज़ों का? क्या ये मेरी कोई फैमिली की हेल्प होएगी? क्या मेरे घर पे कोई बरकत आएगी? क्या मेरे बच्चों की कोई जो है फ्यूचर बनेगा, कोई ग्रोथ होएगी, कोई मेरे बच्चे जो हैं आगे बढ़ेंगे, कोई मेरे माँ बाप जो हैं वो खुश होएंगे? ये चीज़ों को सोचो। अगर सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद बढ़ रहा है तो मतलब आप सही जा रहे हो, फिर तो कहने की ज़रूरत ही नहीं। फिर तो मनी कुछ नहीं कह रही, कोई जॉब कुछ नहीं कह रही, कोई काम कुछ नहीं कह रहा, करो, बहुत खुश होकर करो। लेकिन अगर उल्टे ही परिणाम आने लग गए, उल्टे ही चीज़ें बेपर्दा होने लग गई, उल्टे ही परिणाम आने लग गए, फिर तो आप परमात्मा की महफिल से दूर जा रहे हो।
फिर तो आप स्वयं से दूर जा रहे हो, फिर तो आप अपने भोलेपन से दूर जा रहे हो, फिर तो आप अपने प्यारेपन से दूर जा रहे हो। चुस्त चालाकियों से कुछ भी नहीं मिलता, हाथ नहीं लगता संसार में। लगता ज़रूर है कि हाथ लग रहा है, पर हाथ खाली रह जाते सिकंदर जैसों के भी। और यहाँ पे कोई नहीं पैदा हुआ जो कोई सिकंदर के मुकाबले कर लेगा और दुनिया जीत लोगे कोई, वो ज़माने चले गए अब, ठीक है ना। सिकंदर जैसे लोगों का नाम हिस्ट्री में सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि ऐसे लोग भी पागलपन करके चले गए कि आधी से ज़्यादा दुनिया जीत के भी हाथ खाली रह गए और रोते हुए चले गए, बिलखते हुए चले गए, कुत्ते की मौत मर गए। अगर फिर भी कोई उनके राह पे चलना चाहता है, फिर भी कोई उनको कॉपी करना चाहता है, फिर भी कोई चाहता है कि हाँ सिकंदर वाली चाल हम चले और बाद में कह दो कि मरने का समय आ जाए तो मेरे हाथ खाली बाहर रखवा दो, फिर आपकी मर्जी। सारा जीवन टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो रोता हुआ क्यों गया, वो बिलखता हुआ क्यों गया, या ये उसको रियलाइज़ क्यों हुआ कि मेरे हाथ खाली रखवा दो, वो इसीलिए हुआ क्योंकि सारा जीवन टाइम वेस्ट हो गया। वही ऊर्जा खुद के साथ अपना जीवन, अपनी चेतना को ऊंचा अपना विकास करने में लग सकती थी, अपनी भलाई करने में लग सकती थी, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में लग सकती थी, दुनिया की सेवा में लग सकती थी, परमात्मा से जुड़ने में लग सकती थी। जीवन सारा ही व्यर्थ चला गया। यही रियलाइजेशन होती है। अगर अनमास्क हो रही है ना चीज़ें, मैं तो कहता हूँ इसको भी शुभ समझो। यहाँ पे कुछ भी अशुभ नहीं होता, कोई बात नहीं। आ रही है ना, आपको कम से कम अपने ट्रेड्स तो पता लग रहे हैं ना। अपने माइनस पॉइंट पता होना भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पैसे के माध्यम से भी अगर आपके अंदर अहंकार बढ़ रहा है या चीज़ें कुछ गड़बड़ हो रही हैं, माइंड कुछ चल रहा है, बदले की भावनाएं उठ रही हैं, अहंकार उठ रहा है, दूसरों को दिखाने को कुछ उठ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, मैं तो कहता हूँ चेक करो, अच्छी बात है, ये भी शुभ है। पता तो लगे कम से कम कि मेरे भीतर कोई बीमारी है, तभी तो इलाज शुरू होता है, तभी तो कोई हॉस्पिटल जाता है, तभी तो कोई डॉक्टर से पूछता है, तभी तो कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है। बीमारी नहीं होगी तो कौन डॉक्टर के पास जाता है, सब अपना लगे रहते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में ही सभी को याद आती है, सुख में कहाँ, सुख में सभी अपना खोए रहते हैं, सुख में तो सभी मस्त मगन रहते हैं, सुख में तो किसी को ख्याल ही नहीं आता, शुक्राना करने का भी नहीं ख्याल आता। सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, सुख में ही तो सभी भूले जा रहे हैं। मत करो, इन चीज़ों को समझो। ये लगती हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत डीप है। हर किसी को अपने भीतर चेक करना पड़ेगा कि मेरे असली रंग कौन से हैं, क्योंकि ये असली रंग ही नहीं है, ये हमारे रियल स्वभाव ही नहीं है जो हम करने लग जाते हैं, जिस पागलपन में पड़ जाते हैं। अगर यही हमारा असली स्वभाव होता तो फिर बचपन से होता। बचपन से कोई माँ के पेट से निकल के क्या लोगों को आतंकवादी बनने लग जाता है क्या, मारने लग जाता है क्या? उसको तो धर्म कर्म का कुछ पता ही नहीं होता, मार धाड़ का कुछ पता ही नहीं होता, कुछ भी नहीं पता होता, कोरी स्लेट होती है। आप जो भीतर भर लेते हो फिर आपको वही सच लगने लग जाता है। जवानी तक आते आते जो भरने लग जाते हो, जो करने लग जाते हो, कोई किस तरफ लगा दे उसको ही सच मानने लग जाते हो। फिर नाम लग जाता है कि भाई पैसा देखो बदल देता बंदे को, पैसा ये कर देता, पैसा वो कर देता है। पैसे ने कुछ नहीं किया, तुमने अपना ध्यान नहीं रखा, तुमने उल्टी चीज़ों को हवा पानी दिया, तुमने उन चीज़ों को सच माना, तुम और खुद से दूर जाते रहे, तुम खुद भटक रहे हो। कोई चीज़ कुछ नहीं कह रही। कोई दुनिया के पद किसी को खींच रहे क्या? अगर दुनिया के ऊंच ऊंच पदों में जो लोग बैठे हैं वो खींच रहे होते तो फिर सभी लग जाएं प्राइम मिनिस्टर बनने, सभी प्रेसिडेंट होने लग जाएं, सभी क्या क्या करने लग जाएं। अगर ये चीज़ें होती तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा होता? मैं भी लगा होता वही करने, कुछ ना कुछ अनबॉक्स कर दो, ये कर दो, वो दिखा दो, वो दिखा दो, जो संसार में चलता है, ब्लॉग बना लो, वो कर लो, ये कर लो। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। जिसके जो भीतर होगा, मेरे पास तो बांटने को यही है। हमने तो जीवन में, हम तो प्रेमी हैं, हमने प्रेम ही जाना है, अपनापन ही जाना है, केयर ही जानी है, स्नेह ही जाना है। हम तो यही बांट सकते हैं, हमारे पास बांटने को है। भले 10 लोग क्यों ना देखें, 10 लोग क्यों ना सुने, 2 लोग क्यों ना सुने, काफ़ी है। भीड़ चाहिए भी नहीं होती है। भेड़ें जो होती है ना, वो चलती हैं, फिर भीड़ में फिर वो कोई चीज़ की सेंस बने ना बने नॉनसेंस में लगी रहती हैं। जहाँ सत्य होगा ना, जहाँ शांति होगी ना, जहाँ अकल की बात होगी ना, समझ की कोई बात होती ना, हमेशा सत्यता जहाँ पे होती है वहाँ भीड़ कम होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। जहाँ झूठ बिक रहा होता है ना, बट रहा होता है ना, वहाँ बहुत भीड़ होती है, लाखों की वहाँ पे संख्या ऐसी लगी रहती है कुछ ना कुछ करने। ये चीज़ों को समझो। अपने भीतर वो चीज़ें अनमास्क हो रही हैं तो अपना रियल मास्क भी पहचानो, खुद से क्वेश्चन करो। अगर आपका यही रियल आपको लगता है कि मैं हूँ ही ऐसा, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, ठीक है, फिर
इसको स्वीकार करो, कोई बात नहीं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं था, मैं तो बचपन में कोई ऐसा नहीं था, मुझे तो कोई लालच नहीं था, मैं तो कोई डरता नहीं था, मैं तो कोई स्ट्रेस लेता नहीं था, मैं तो कल का कुछ सोचता नहीं था, मैं तो कोई नहीं घबराता था, मैं तो दूर दूर की आगे चिंता नहीं करता था, मैं तो आज को जीता था, आज मैं खुश रहता था, ईजी रहता था, मस्त रहता था, शांति से मेरा जीवन है, आराम से मेरा जीवन है। अपने को आप क्वेश्चन करना, ये सिर्फ अपने लिए ही है वीडियो। ये ना करने लग जाना, हाँ हम तो उन लोगों को जानते हैं, हम तो उन लोगों को जानते हैं, सबको अपना अपना करना है। ठीक है, हर किसी ने लोगों को अपने लाइफ में देखा होगा, अपने घर पे भी, रिश्तेदारी में भी, दुनिया में भी, संग साथ दोस्तों में भी, कि हाँ पैसा आने के बाद लोगों के अंदर कुछ ऐसा हो गया। लेकिन रियलिटी ये कि पैसे ने कुछ नहीं किया, उसके भीतर ही वो चीज़ थी, उसको वो डिज़ायर ने वो चीज़ करवा दी, उसकी आकांक्षाओं ने वो चीज़ करवा दी। ठीक है ना, यहाँ पे लोगों से नाराज़ होने ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट कोई भी नहीं है, सभी के भीतर कुछ कुछ हो ही जाता है। ठीक है ना, मेरे भीतर अगर स्पिरिचुअलिटी की आकांक्षा थी, या आराम, स्पिरिचुअलिटी जिसको हम कहते हैं सुख शांति आराम से जीने की, मेरे को पहले से आकांक्षा थी कि मैं आराम से जीना चाहता हूँ, आराम से दिन बीत जाए, खुशी मैं चाहता हूँ, मैं प्रसन्न रहना चाहता हूँ, हंसना खेलना जीवन होता है, आराम से सब कुछ करेंगे, खुश होके करेंगे, सब काम होते जाते हैं, अन्न किए सब हुए। जब मैं चाहता ही यही था बचपन से, वही चीज़ मेरे जीवन में हुई, वो चीज़ मुझे मिली, बाहर की चीज़ें भी सब पूरी होती गई, सब होता गया, पता भी नहीं लगा कैसे होता गया। ऐसी सब चीज़ें पूरी होती जाती ना, ये वीडियोस का पता लगता है, सब अपने आप बनते जाता है, सब अपने आप होता जाता है। पता नहीं 750 वीडियोस होने वाली हो गई, कैसे सब कुछ होता जाता है। भीतर आपके जो होगा ना वही बढ़ता है फिर बाहर। अगर आपने भीतर अपने और ही उल्टी उल्टी चीज़ें भरी हुई हैं, फिर तो बस वही निकलेगी, वही सब वमन ही होगा, वही सभी निकलता जाएगा। वो आपका रियल सेल्फ नहीं होता। आप जब तक स्पिरिचुअलिटी पे या खुद पे आना नहीं शुरू करोगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं शुरू करोगे, खुद को समझना नहीं शुरू करोगे, तब तक ये चीज़ें आपको भगाती रहती हैं। कभी मनी के नाम पे, कभी जो है हाउस के नाम पे, कभी रिलेशनशिप के नाम पे, कभी कुछ कभी कुछ। ये तो बातें बनी रही हैं संसार में, इसका कोई अंत है क्या? सिकंदर के पास क्या चीज़ की कमी थी आप बताओ? वो पागल क्यों ऐसी भटके जा रहा है, वो क्यों लिए जा रहा है? क्योंकि जितना आप जो चीज़ें करते जाते हो वो पागलपन और सवार होता है, वो पागलपन और उल्टी चीज़ें करवाता है, वो पागलपन और नुकसान कराता है, वो पागलपन और विनाश करवाता है। और अति का फिर एक दिन अंत हो जाता है, अति के बाद अंत हो जाता है। ये चीज़ों को समझो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, खुश रहना सीखो, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो। आपको तभी रियल पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या है, माँ बाप क्यों मिले हैं, कोई सदा यहाँ पे है क्या? दादा दादी बैठे रहेंगे, मम्मी पापा बैठे रहेंगे, बहन भाई बैठे रहेंगे, यार दोस्त क्या बैठे रहेंगे? यार दोस्त तो वैसे ही पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। इन चीज़ों को समझो, जो घड़ी जी लोगे वही रह जाएगी। और जो चीज़ें आप सोच रहे हो इकट्ठी कर ले, इकट्ठी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, इतना जोड़ ले, वो कर ले, सब करो, लेकिन पागल होके नहीं, अपना दिमाग खराब करके नहीं, अपनी तबीयतें खराब करके नहीं, अपने रिश्ते गवा कर नहीं, अपनी एनर्जी गवा कर नहीं, अपने आप को खोकर नहीं, अपनी आत्मा को दाव पर लगा के नहीं करना होता कुछ भी। खुद को बचाकर, अपने भीतर के बच्चे को बचाकर, स्वयं को प्रेम करते हुए, अपना ध्यान रखते हुए सब काम करो। पढ़ाइयाँ भी करो, शादियाँ भी करो, जो भी आपको अच्छा लगता है करो, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए, फिर ही कोई फ़ायदा है। वही वाली बात है कि किसी के पैर से चोट लगी हो, पाँव में कांटा गड़ा हो, और वो पाँव में कांटा ना ठीक करके, पाँव से कांटा ना निकाले बिना ऐसे ही चले जा रहा है, आपको क्या लगता है फिर क्या होगा? वही जो कांटा, जो अभी कुछ भी नहीं हुआ था, कांटा निकल सकता था, या थोड़ा बहुत एक दो बूंद खून निकलना था, सारा पैर ही छिल जाएगा। अगर आप नहीं रुकोगे सारा पैर ही फट जाएगा, लहू लुहान हो जाएगा। जीवन ऐसे ही हो जाता है। आप नहीं चीज़ों को संभालते एक एज के बाद, नहीं अपने भोलेपन को बचाते, नहीं अपने भीतर के बचपने को वो कायम रखते, बच्चे को नहीं बचाते, नहीं खुद पे आते, नहीं खुद को संभालते, नहीं खुद को समझते, नहीं खुद को टाइम देते, तो सारा जीवन ही लहूलुहान हो जाता है। सारे जीवन में कांटे गड़ जाते हैं ऊपर से नीचे तक। एक एक जीवन में ऐसे आपको महसूस होता है कि पता नहीं हम क्या ही खोते जा रहे हैं, बढ़ता कुछ भी नहीं है, अंदर वो कांटे चुभते हैं। फिर जब व्यक्ति अपने साथ 2 घड़ी भी आंख बंद करके बैठता है ना, उसका सर फटता है, फिर उसको पता लगता है कि कुछ भी तो हाथ नहीं लग रहा, कि ये क्या जा रहा हूँ, चाहता क्या हूँ, क्यों भागे जा रहा हूँ, क्या करे जा रहा हूँ। ठीक है ना, 2 घड़ी भी व्यक्ति रुक के अगर ये भी सोचना शुरू कर दे ना,
तो भी मैं कहता हूँ शुभ है। रुको तो सही, टिको तो सही, खुद से बात तो करना शुरू करो। एक क्षण भी क्यों ना हो, एक क्षण भी खुद से दिन में पूछो एक बार, व्हाट आर यू डूइंग, वाई आर यू डूइंग दिस, क्यों कर रहे हो, कहाँ पहुँच रहे हो, क्या मिल गया। खुद से पूछो, सिंपल सी बात है। क्या मिल रहा है जीवन में, अपने से पूछो डेली। जो भी कर रहे हो, मुझे किसी का क्या पता, हर कोई स्वयं को पूछे कि मेरे हाथ क्या ही लग रहा है, क्या कर रहा हूँ, बढ़ रहा है कुछ मेरे जीवन में, कुछ खिल रहा है मेरे भीतर, कुछ आराम हो रहा है, कुछ ध्यान आ रहा है, कोई प्रभु की याद आ रही है, कोई शांति हो रही है, कोई रिश्ते मधुर हो रहे हैं। ये सब साइंस होते हैं। स्पिरिचुअलिटी तो यही सिखाती है कि ये सब लक्षण हैं आपके जीवन की ग्रोथ के, आपके मैच्योर होने के, आपके आराम से होने के, आपके स्पिरिचुअल होने से, आपके धार्मिक होने की, धार्मिक व्यक्ति की ये निशानियाँ हैं। अगर आप इसके विपरीत जा रहे हो और बीमार पड़ रहे हो और तबीयतें खराब हो रही हैं और सर फट रहे हैं और रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं लोगों के साथ, बहसबाजियाँ बढ़ रही हैं, ब्लेम गेम्स बढ़ रही हैं, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, ये सब लक्षण है कि आपके जीवन में चीज़ें नॉर्मल नहीं चल रही, आपकी तबीयतें ठीक नहीं है, आपका माइंड जो है ठीक नहीं चल रहा। आपको खुद को टाइम देने की ज़रूरत है। अपनी दवा पानी करो, अपने साथ बैठो। दवा पानी, प्रभु की याद ही दवा पानी होती है। स्वयं का ख्याल आए वही दवा पानी होता है। दूसरी चीज़ों को हवा पानी नहीं देना होता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को। मनी डज नॉट चेंज पीपल, इट अनमास्क देम। ये चीज़ें आपको बेपर्दा करने लग जाती है और मैं तो कहता हूँ कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं होता, सबके भीतर ही है। हम भी आज दिन तक वर्क कर रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि हमारे भीतर से 100% क्रोध चला गया या कुछ चला गया। ये होता है कि उसकी परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपको क्रोध यूज़ करने ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, लोभ करने ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। ऐसे लगता है जो मिला है उसको तो पहले जी लें, और क्या मांगे, और क्या लोभ करूं, जो मिला उससे तो प्रसन्न करूं। रब मिला, सब मिला, और क्या चाहिए। इसको तो पहले करूं, जो फैमिली मिली है इसके साथ तो टाइम स्पेंड करूं, माँ बाप मिले इनका तो कुछ देखूं, सेवा करूं, पूछूं। बहन भाई मिले कोई, उनके साथ तो 2 घड़ी हंस लूँ, खेल लूँ। दोस्त मिले कोई, उनके साथ तो टाइम स्पेंड कर लूँ। दादा दादी मिले, उनकी तो कोई सेवा कर लूँ, कोई पूछ लूँ, दवा पानी कर लूँ। जो व्यक्ति को जो मिला होता है वो नज़र आने लग जाता है, और उल्टी उल्टी चीज़ों में नहीं व्यक्ति भागा रहता। जो मिला है पहले देखता है कि यार ये इस चीज़ को तो जी रहे कि नहीं जी रहे, जो मिला उसका शुक्र कर रहे कि नहीं कर रहे, जो मिला है उसको हम आराम से हो रहे कि नहीं हो रहे, उसको तो चैरिश नहीं कर रहे। और चीज़ें, और मनी के अंबार लग जाए, धन के अंबार लग जाए, कोठियों के अंबार लग जाए, ये अकाउंट में हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। यही तो बचपना मन है, यही तो बचकानी चीज़ें हैं, यही तो आप इमेच्योर हो, यही तो आप ग्रो नहीं कर रहे। यहीं पे इंसान मार खाता है, मन के हारे हार हो जाती है, मन के जीते जीत हो जाती है। आप सोचो, आप देखो, हर किसी को अपना देखना है। ये वीडियो तो आपको यही एहसास करा सकती है कि जो भी हो रहा है, जो भी बेपर्दा हो रहा है, जो भी मुखौटा निकल रहा है, आप पहचानो और खुद से क्वेश्चन करो, क्या ये मेरा रियल मुखौटा है भी है, मैं ऐसा था भी या मैं ऐसा हूँ भी। अगर हो तो वर्क कर लो, कोई बात नहीं। कोई जब भी जागो तभी सवेरा हो सकता है। अपने पे वर्क कर लो, आराम से होने लगो, और फिर जो भी काम करना है करते रहो। लेकिन खुद को खो के, टेंशनें लेके, तबीयतें खराब करके फिर कुछ नहीं बढ़ता संसार में। संसार से जाने का ही समय आ जाता है, सब इधर ही रह जाते हैं। कोरोना में आपने देखा ही है सारे संसार में क्या हुआ, अमेरिका से लेके कहाँ कहाँ तक, इंडिया तक, सब कुछ इधर ही रह गया। करोड़पति अरबपति इधर ही रह जाते हैं, सब कुछ दफनाने को भी उनको जगह नहीं मिलती। ये हाल हो जाते हैं संसार में। ये चीज़ों को पहचानो। मनी नहीं कुछ भी कह रही, पैसा नहीं कुछ कह रहा होता। आपके हाथ में कि आप सत्ता का, पावर का, धन का, शोहरत का, ये सब चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ये आपके हाथ में होता है। बेचारा पैसा तो लोगों ने, इनकी सोच नहीं बनाया है। पैसा बेचारा अपने में क्या कहता है, कागज़ का ही टुकड़ा, वो क्या कह रहा होता है। आप उसको जो रंग रूप देते हो आपके हाथ में। वही गुरुओं ने, माँ बाप ने पैसे देके गुरु नानक देव जी को भेजा, उन्होंने जाके भूखे जो साधु थे उनको लंगर लगा दिया, सच्चा सौदा कर दिया, और आज दिन तक सारे विश्व में गुरुद्वारों में लंगर लग रहा है। सारे विश्व में गुरुद्वारे खुल गए, सारे विश्व में जो है गुरु का लंगर चल रहा है। ऐसा भी सच्चा सौदा होता है। पैसा नहीं कुछ भी कहता, आपके भीतर जो होता है, आप पैसे को माध्यम बना के भी ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, आपके सामने एग्जाम्पल है, बस इससे बड़ी मैं और क्या एग्जाम्पल्स दूँ। हर कोई अपने जीवन से देखे, ऐसे भी हो जाता है, सच्चा सौदा भी हो जाता है। और जो लोग करने लगे हुए हैं संसार के, तो सारे ही झूठे सौदे हैं।
क्योंकि सच्चे सौदे का अर्थ ही वो होता है जिससे सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, चैन, आराम आपके भीतर बढ़े, परमात्मा से आप जुड़े, परमात्मा पे आप चढ़े, परमात्मा आपके दिल में विराजे, परमात्मा के आप दिल में विराजो। ये सच्चे सौदे होते हैं। दुनिया के तो सारे झूठे सौदे हैं, वो कहीं नहीं पहुंचाते। वो सारे मतलब हैं, वो सारे मन की चाल है, वो सारे मन के खेल हैं, जिसमें सिकंदर जैसे लोग भी फंस के रह जाते हैं और मर जाते हैं। और मैं तो कहता हूँ सिकंदर फिर भी एक अच्छा काम तो कर गया ना, कि रियलाइजेशन करके लोगों को ये तो दिखा गया ना। अगर उसमें अभी भी ईगो होती तो वो कहता अरे किसी को मत बताना, लोगों के तो सामने यही कहना कि अरे वाह अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है संसार से जा रहा है। नहीं, उसने तो भी पहचाना कि मैं कुत्ते की मौत मर रहा हूँ, मेरे हाथ बाहर रखा दो, सारी दुनिया देखेगी सिकंदर कुछ नहीं लेके जा पा रहा संसार से। मैं तो कहता हूँ ये तो अच्छा काम कर गया, पर पीछे वाली पीढ़ियाँ अगर सीखे तो ना, इतिहास से सीखे। इतिहास गवाह है कि क्या हो जाता है, ठीक है ना। सिकंदर की भी क्या बात करूँ, कोरोना में ही देख लो, सबको पता ही होगा अपने आसपास क्या क्या हो गया। कोरोना को तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिकंदर का तो चलो बहुत टाइम हो गया। जब जागो तभी सवेरा, मैं तो यही कहूँगा, जब जाग जाए हम, जब एहसास हो जाए। कुछ नहीं कोई भी चीज़ कहती, सब हमारे हाथ में होता है, सब हमारी वृत्तियों में होता है, सब हमारे संस्कारों में होता है, सब हमारे स्वभाव में होता है। स्व के भाव पे आ जाओ, सब जीवन आराम से होते ईजी हो जाता है। वही रियल जीवन है और सब झूठ का जीवन है। किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। अगर फिर भी किसी को जो करना है, सब फ्री हैं, सबकी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी समझ है, जिसको जो ठीक लगे वो उनकी। हम जो हमारे पास जो है बांटने को, हम तो उतना कह सकते हैं, अपने बहन भाइयों से शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। ध्यान रखें आप।